आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जो हमने विश्लेषण दिया था उसका पार्ट 1 का वीडियो बन गया है, जिसमें हमने इसके परिभाषा के बारे में और इसके कांस्टेंट और वेरिएबल अर्थात जो अचर और चर की राशियों का जब पद था, जो टर्म था, उसके बारे में हमने विश्लेषण दिया था। आज का जो हमारा विश्लेषण होने वाला है वह डिग्री के बारे में होने वाला है और कलेक्शन ऑफ टर्म्स विद साइन के बारे में होने वाला है। कोशिश है कि आज नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में भी विश्लेषण दे दिया जाए। अगर वीडियो ज्यादा बड़ा होगा तो हम 2 ही टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अतः यह वीडियो जो आज बन रहा है यह पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लिंक पे जाइए तथा पार्ट 1 वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों आज हम पावर की बात कर रहे हैं। हमने इसको 2 ग्रुप में शामिल करके रखा हुआ है और इन्हीं 2 ग्रुपों में, जिसमें कि हमने एक को इंडिसेस और दूसरे को सर्ट्स के फॉर्म में रखा हुआ है। आज हम इंडिसेस के बारे में जानेंगे, अर्थात घातांक के बारे में जानेंगे और कलेक्शन ऑफ टर्म्स के बारे में जानेंगे। सर्ट्स के बारे में भी मैं आपको छोटा सा कुछ जानकारी दे दूंगा, लेकिन इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप जरूर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ करनी के बारे में आपको दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा, इसके टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास a इंटू ए 1 2 3 4 5 यानी a का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है। a का जो है 5 बार गुना है। इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं a की पावर 5, a की पावर 5। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 यानी पावर 2 तो उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, पावर 3 तो उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर पावर 4 है, मान लीजिए कि 3 के पावर 4 है तो 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सब चीज आपको बता दिया गया है। तो आज आइए हम इसी के ऊपर विश्लेषण करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज सीखने को मिलेगा। दोस्तों इस स्थिति में जब a का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है अर्थात a की पावर 5 हो गया। इसी तरह अगर हम चाहें तो a इंटू डैश 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 अगर यह 15 टाइम्स हुआ अर्थात a का 15 बार गुना हुआ तो इसको हम a की पावर 15 लिख सकते हैं। और इस स्थिति में जो हमारा जो a होता है यानी ये वाला जो टर्म होता है इसको हम बेस बोलते हैं। इसको हम बेस बोलते हैं, मीन्स इसको आधार बोलते हैं। और जो हमारा जो पावर जो है जो ऊपर लिखा हुआ है 5, इसको हम पावर या डिग्री बोलते हैं, अर्थात इसको घात बोलते हैं। बात आ रही है समझ में? एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे a के पावर 5 है तो a जो हुआ वह हमारा बेस हुआ और ये जो पावर आपको जो दिखाई दे रहा है, जो घातांक के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम पावर या डिग्री बोल सकते हैं, बोलते हैं। आइए आगे का कुछ अब हम विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि यदि बेस हमारा इक्वल हो, बेस अगर हमारा इक्वल हो अर्थात कहने का मतलब यह है कि बेस हमारा जो यह a है, अगर यह है तो अब मल्टीप्लाई की चर्चा की गई हो, बीच में गुना की चर्चा की गई हो, तो इस स्थिति में हमेशा याद रखिएगा कि पावर को जोड़ के लिखा जाता है अर्थात a के पावर 2 + 4 अर्थात a के पावर 6 हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अगर बेस समान हो, बेस इक्वल हो, तो गुना में पावर को अर्थात मल्टीप्लिकेशन में पावर को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। जैसा कि एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर 2 के पावर 4 है इंटू 2 के पावर 6 है, इस स्थिति में हम 2 के पावर 4 + 6 अर्थात 2 के पावर 10 इसको लिख सकते हैं। बात आ रही है समझ में? चलिए आगे का हम विश्लेषण करते हैं। वह मल्टीप्लाई की बात है। अब मान लीजिए कि अगर a के पावर 4 है डिवाइडेड a के पावर 2 है, इस स्थिति में जब बेस बराबर हो तो भाग में पावर को घटा दिया जाता है अर्थात a के पावर 4 - 2 अर्थात a की पावर जो हमारा हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, यानी a² हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि जब बेस समान हो तो और भाग की चर्चा की गई हो, डिवाइड की चर्चा की गई हो, तो इस स्थिति में हम पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं अर्थात सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि 4 के पावर 6 है और डिवाइडेड 4 के पावर 3 है। इस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि 4 के पावर 6 - 3 अर्थात 4 के पावर 3। तब आप इसको खोलकर इसको एक्सपेंड करके अपना
लिख सकते हैं, यानी 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, इसकी बात बाद में बता दी जाएगी। अभी हम बस सीख रहे हैं कि जब भाग में पावर हो, बेस हमारे पास समान हो, इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। आगे के बारे में विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि अगर हमारे पास पावर जो हो, हमारे पास मान लीजिए कि पावर अगर माइनस में है, पावर अगर माइनस में है, तो इसी स्थिति में हमेशा याद रखिएगा कि हम जो हमारा जो नंबर जो दिया हुआ है, जो हमारा बेस होता है, उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, अर्थात उसको हम पलट कर यानी व्युत्क्रम फॉर्म में लिख देते हैं, अर्थात यह 1/a का पावर 1 हो जाएगा। इसको आप चाहें तो 1/a के पावर 1, तो 1 लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं, उसका कुछ ज्यादा वैल्यू है नहीं, तो a के पावर a भी लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कि 6 के पावर -2 है, 6 के पावर -2 है। इस स्थिति में दोस्तों आपको 1/6 के पावर 2 आप लिख सकते हैं, या इसको आप चाहें तो 1/6 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। दोस्तों आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। याद रखिएगा कि जब पावर माइनस में हो, पावर जब माइनस में हो, तो हम दिए गए इंटीजर्स को, दिए गए नंबर्स को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, अर्थात उसको पलट कर यानी बटा में कर लिख देते हैं, उसको व्युत्क्रम फॉर्म में लिख देते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का अगर हम विश्लेषण करें दोस्तों, तो मान लीजिए कि अगर आपके पास ऐसी स्थिति आ जाए, 2/3 के पावर 4 ऐसी स्थिति आ जाए, तो इस स्थिति में याद रखिएगा कि यह पावर जो 4 है, यानी जो आपको यहाँ पे डिग्री 4 दिखाई दे रहा है, यह दोनों के लिए है, अर्थात इसको आप 2 के पावर 4/3 के पावर 4 लिख सकते हैं। फिर आप इसको एक्सपेंड करके, इसको खोल के इसको विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में मान लीजिए कि 1/2 है, और इस स्थिति में अगर -2 इसका पावर है, तो मैंने बताया था आपको पिछले कुछ सेकंड पहले कि जब पावर जो हो अगर वो माइनस में हो, तो हम फ्रैक्शन को क्या करते हैं, बदल कर लिख देते हैं, और पावर हमारा पॉजिटिव में हो जाता है। अर्थात अगर यह 1/2 है, तो इसको 2/1 लिखेंगे, मतलब 2 ही हुआ, अर्थात 2 के पावर 2। आप इसको चाहे तो एक्सपेंड करके 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे का कुछ हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं अगर बता दूं कि अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, तो आप जरूर पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, वह बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि हमने उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ टर्म्स के बारे में तथा परिभाषा के बारे में हमने विश्लेषण दिया है। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे कि किसी भी टर्म्स के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 कैसे होता है। मैं बहुत ही आसान भाषा में उसको मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीकों से उसको प्रूव करके दिखाया है, लेकिन हम इसको बहुत ही छोटे फॉर्म में इसको प्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए कि x के पावर 0 का मान 1 होता है। इस स्थिति में x जो होता है वह 0 के बराबर में नहीं होता है। यह चीज आपको याद रखना है कि यहाँ का जो नंबर होगा वह 0 के बराबर में नहीं होगा, यानी 0 को छोड़कर बाकी जो भी नंबर हो, जितने सारे नंबर आपको होंगे, चाहे वह माइनस में हो या प्लस में हो, कहने का मतलब दुनिया का वह सारा चीज जो 0 के बराबर में नहीं है, उसको छोड़कर जितना सारा होगा उस सबका पावर अगर 0 होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, छोटे से फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि 2 के पावर 4 है और -4 है, तो 2 के पावर 4 -4 का मतलब क्या होता है कि 4 में से 4 जाएगा तो 2 के पावर 0 तो आ ही जाएगा ना। यहां से पावर में से अगर हम इसको घटा दें, यहाँ पे ये 4 है और -4 है, तो 4 में से 4 जाएगा तो 2 के पावर 0 तो आ ही जाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि भाग वाले फॉर्म में कि जब बेस हमारा इक्वल होता है, जब हमारा बेस इक्वल होता है तो भाग में हम पावर को घटाते हैं, तो उसी की पद्धति से, उसी के नियम से हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 4 डिवाइडेड 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 -4 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 4 भागे 2 के पावर 4। जब बेस बराबर हो जाएगा तो भाग में पावर को माइनस कर देंगे।
क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 4 अब बटा 2 के पावर 4, क्योंकि भाग का मतलब तो बटा ही होता है। तो जरा देखिए यहाँ पे 2 के पावर 4 हो गया और यहाँ पे भी 2 के पावर 4 हो गया, यह तो कट जाएगा। और जब यह कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अर्थात हमने प्रूफ कर दिया कि अगर किसी भी नंबर के पावर 0 हो उसका मान 1 होगा। दोस्तों आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीकों से बताया होगा, बहुत सारे रूल से बताए होंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहा है कि मैं आपको बहुत ही छोटे फॉर्म में और बहुत ही इजी तरीकों से मैं आपको बता दूं। तो हमें आशा है कि आपको अच्छे से यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इसको जरा फिर से विश्लेषण कर दें। और साथ ही साथ आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही कारागार साबित होगा। मैंने इसको बहुत ही छोटे फॉर्म में आपको समझा दिया है कि अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 कैसे होता है, क्यों होता है। आइए दोस्तों अब हम कुछ आगे का विश्लेषण करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई नंबर x है, इसके पावर a है और उसका पावर b है, इस स्थिति में इसको हम लिखते हैं x के पावर a इंटू बी, अर्थात कहने का मतलब x के पावर a b हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 2 के पावर 3 के पावर 4 है, इस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुना 4 अर्थात 2 के पावर 12। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और साथ ही साथ जितने सारे आप खुद से एग्जाम्पल बना सकते हैं, समझ सकते हैं, साथ ही साथ आप उसको बनाते चलिए, बहुत ही अच्छा होगा और आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दोस्तों अब हम कलेक्शन ऑफ टर्म्स के बारे में जानेंगे। हम सर्ट्स के बारे में आपको बताए हैं कि हम एक छोटा सा इसका वीडियो क्लिप बनाएंगे, फिर भी आपको हम करनी के बारे में एक छोटा सा फॉर्म में आपको हम समझा देते हैं। जैसे कि इसका जो मान जो होता है वह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता और हमेशा अंडर रूट में हो रहता है, अर्थात यह रूट में वैसे नंबर जिनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाता, अर्थात राउंड फिगर में उसका वैल्यू नहीं निकल पाता, उस स्थिति में हम उसको बोलते हैं कि वह कर्नी के फॉर्म में है, सर्ट्स के फॉर्म में है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म मिल जाएंगे। इसके 2 टाइप्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें एक प्योर सर्ट्स हो जाएगा तथा एक मिक्स सर्ट्स हो जाएगा। प्योर सर्ट्स का मतलब यही जो मैंने आपको लिखा, और मिक्स सर्ट्स का मतलब हो जाएगा कि 2 रूट मान लीजिए अंडर रूट 8 है, इस स्थिति में आपको मिलेंगे, यह मिक्स्ड हो जाएगा, यह प्योर हो जाएगा। और आपको एक चीज छोटा सा जो बात मैंने आपको बताया कि याद रखना है कि सर्ट्स वह होते हैं जो रूट में रहते तो हैं लेकिन जिनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाता, अर्थात राउंड फिगर में नहीं निकल पाता। जैसे अंडर रूट 2 की ही बात करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1.4142, ऐसे ही यह निकलते चला जाएगा। लेकिन अगर अंडर रूट 4 की बात करें तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाता है, अर्थात यह सर्ट्स नहीं हुआ। तो आपको मैं मोटा मोटी एक बात बता दिया। चलिए हम आगे का कुछ विश्लेषण करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई नंबर हो, मान चलिए x बटा y के फॉर्म में हो और उसका पावर a हो, इस स्थिति में जो हमने माइनस वाला टर्म के बारे में बात किया था, तो अगर इस फ्रैक्शन को अगर हम बदल देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, अर्थात इसका व्युत्क्रम फॉर्म लिख सकते हैं y बटा x, तो जो पावर जो होगा वह माइनस में हो जाएगा। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए कि अगर 2/3 आपके पास कोई फ्रैक्शनल नंबर है और इसके पावर 3 है, तो इस स्थिति में 3/2 का जो पावर हो जाएगा वह -3 में हो जाएगा। जैसे कि कुछ सेकंड पहले जब मैंने माइनस वाला चर्चा किया था तो यह लगभग उसी से संबंधित है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए कुछ आगे का हम विश्लेषण करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि अगर x के पावर a बटा b, अगर जो हमारा जो पावर है अगर वह फ्रैक्शनल फॉर्म में दे दे, वह भिन्न के रूप में दे दे, इस स्थिति में आप लिख सकते हैं x के पावर जो नोमिनेटर होता है वह हमारा बेस जो होता है ना उसका मेन पावर बन जाता है, और साथ ही साथ जो हमारा डिनोमिनेटर होता है अर्थात नीचे वाला जो हमारा फ्रैक्शनल जो नंबर होता है उसको हम 1/b अर्थात 1 डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए अगर 8 के पावर 2/3 है, 8 के पावर 2/3 है, इस स्थिति में हम आपको लिख सकते हैं कि 8 के पावर 2 गुणा की पावर 1/3
और इस स्थिति में भी आप इसको जैसे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पावर 2 हो गया, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और k पावर 1/3 हो जाएगा। अब क्या आप 64 को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम 4 के पावर 3 लिख सकते हैं, अर्थात 4 के पावर 3 का मतलब यह होता है कि 4 गुने 4 यानी पावर 3 है तो उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, अर्थात हम 64 को 4 के पावर 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और चूंकि इसका पावर 1/3 है ही, तो ये और ये कट गया, अर्थात 4 के पावर 1/4 इसका आंसर हो गया। आशा है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर किसी भी नंबर का पावर अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ हो तो फ्रैक्शन में हमें क्या मिलता है, एक हमारा नोमिनेटर मिलता है और नीचे वाला जो होता है हमारा डिनोमिनेटर होता है, अर्थात अंश और हर की बात होती है। इस स्थिति में हम हमेशा याद रखिएगा कि नंबर का जो मेन पावर हो जाएगा वह हो जाएगा नोमिनेटर, और जो ब्रैकेट के बाद अर्थात जो सबका पावर हो जाएगा यानी होल पावर हो जाएगा वह 1 में डिनोमिनेटर, अर्थात डिनोमिनेटर यहाँ b था, हमने b लिख दिया। हमने आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दिया कि अगर 8 के पावर 2/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 8 का स्क्वायर और फिर सबका स्क्वायर यानी होल स्क्वायर 1/3, अर्थात जो हमारा डिनोमिनेटर 3 था उसको, और साथ ही साथ 8 का स्क्वायर अर्थात 64 हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 8 × 8, 8 × 64 आपको अच्छे से आता है। फिर यहाँ पे जब 64 हो गया तो अगर 64 का अगर हम कर सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर कोई फैक्टराइज वाला कोई नंबर आ जाएगा जिसका एग्जैक्ट आपको परफेक्ट क्यूब या स्क्वायर निकल सकता है, तो इस स्थिति में आप उसको लिख लीजिए, अर्थात आप चाहें तो इसका आंसर यहाँ भी कर सकते थे, उस बटा में 1/3 करके नीचे का डिनोमिनेटर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 8 का स्क्वायर चूंकि 8 × 8, 8 के पावर 2 का मतलब 8 × 8 हो जाएगा, अर्थात 64 हो गया। और 64 चूंकि एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, तो चूंकि बटा पावर में हम देख रहे हैं कि यह संबंध 3 से है, तो हमने उसको क्या कर लिया कि परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में उसको हमने लिख लिया, अर्थात 64 को अगर परफेक्ट क्यूब की बात करें तो इसको फैक्टराइज करते हैं 4 × 4 × 4 से, और स्क्वायर रूट की अगर बात करें तो यह चूंकि परफेक्ट स्क्वायर भी हुआ और इसको फैक्टराइज कर देते हैं 8 × 8 में, अर्थात 8 8 जा 64 होता है और साथ में 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, अर्थात 16 चौका 64। कहने का मतलब 64 जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी हुआ और परफेक्ट क्यूब भी हुआ। तो चूंकि हमने इसको क्यूब फॉर्म में इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है ताकि बट्टा में जो 3 है यह आसानी से कट जाए और कटने के बाद हमारा आंसर आ जाए। लेकिन आप चाहे तो इसका आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। आइए अब बस एक लाइन में हम समझ लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ टर्म्स विद साइन क्या होता है। याद रखिएगा, अगर आप क्लास 9 और 10 के बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पोलिनोमियल्स में पढ़ना है, साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 2x² + 3x - 2। दोस्तों देखिए साइन का मतलब यह हुआ कि यह चिन्हों से जुड़ा हुआ जो टर्म है, जैसे मान लीजिए कि यह वाला एक टर्म हो गया, एक ये वाला टर्म हो गया, एक ये वाला टर्म हो गया। चूंकि यह त्रिपदी बहुपद हुआ, यह ट्राइनोमियल होगा, इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि 2 जो है वह हमारा निगेटिव टर्मिनल है, प्लस जो 3x है यह पॉजिटिव है, और यहाँ पे 2x² भी जो है यह क्या है पॉजिटिव है। यही एक छोटा सा जो कलेक्शन जो था जिसके बारे में मुझे बताना था कि यह साइन से जो जुड़ा हुआ है, इसको अगर हमें टर्म वाइज बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे। तो जो ये वाला हमारा टर्म है वह निगेटिव फॉर्म में है, ये वाला जो टर्म है वह पॉजिटिव फॉर्म में है, और ये वाला जो टर्म है यह भी पॉजिटिव फॉर्म में है, अर्थात प्लस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आगे का जो पार्ट 3 का वीडियो होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसमें बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल अर्थात एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी के बारे में चर्चा किया जाएगा, साथ ही साथ अलजेब्रिक फार्मूला के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज पार्ट 2 था और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा पार्ट 3 में हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों आप भी कोशिश कीजिए
कि इस मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर करें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप बताएं कि आपको कैसा लगता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपना डाउट लिख कर भेज सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी आपके पास डाउट होगा, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप जरूर हमें बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।